अशरफ इकबाल एक दफ़ा फिर आपके सामने। हमने आपसे ज़िक्र किया था फेसबुक पे कि हम एक ऐसा करिकुलम या ऐसी टेक्स्ट बुक बनाना चाह रहे हैं जो 8वीं जमात से 10वीं जमात के बच्चों को इनेबल कर दे कि वो मैथ्स के वो कॉन्सेप्ट्स जो आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं उनको ना सिर्फ समझने की भरपूर कोशिश करके कामयाब हो सकें, बल्कि उनको डिस्कवर कर सकें, उनको एप्रिशिएट कर सकें और कैलकुलस को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। कैलकुलस बज़ाते ख़ुद एक हथौड़ी की तरह है जिसकी कोई अहमियत नहीं है। जब आप उससे कील ठोंकेंगे तो फिर उससे आपको उसकी अहमियत का या उसकी अफादियत का अंदाज़ा हो जाएगा और आप उसके बारे में हथौड़ी के बारे में चाहे कितना कुछ डंडोरा पीटते रहें, बताते रहें, जब तक बच्चे एक कील से उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसको यूज़फुली इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस तरह एक आरी है उसको इस्तेमाल नहीं, जब तक वो उसको सही मानों में उसकी पावर को एप्रिशिएट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि बच्चे गेंद उछालते हैं और वो गेंद नीचे आ जाती है। हम इस करिकुलम में, हम इस किताब में जो 8वीं से 10वीं जमात के बच्चों तक के लिए 12वीं 13वीं में भी इस्तेमाल हो सकती है, यूनिवर्सिटी में भी इस्तेमाल हो सकती है। यही तो मज़ा है इस किताब का। तो ये आपने देखा होगा कि बच्चे जब गेंद उछालते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो नीचे आ जाती है। बिल्कुल वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो फिर वो वर्टिकली ही नीचे आती है। अगर वो उसके साथ किसी एंगल के साथ फेंकते हैं तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हम प्रोजेक्टाइल स्टडी कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि आप गेंद फेंकिए। आप किसी बच्चे से कहेंगे कि आप गेंद फेंकिए और हम देखते हैं कि उसकी मोशन, उसकी स्पीड, उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसकी एक्स डिस्प्लेसमेंट, उसकी वाई डिस्प्लेसमेंट, वो कैसे तब्दील होती है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब आप देखिए कि हम कहाँ तक लेकर जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट को। इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस भी आ जाएगा, इसमें डिफरेंशिएशन भी आ जाएगी, इसमें इंटीग्रेशन भी आ जाएगी, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस की फार्मूलेशन भी आ जाएगी, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी आ जाएगा। हमें वो तरीके स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंटेग्रल जो है इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा और इसमें अगर ये सब्स्टिट्यूशन करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। ये हमें करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हम तो ये करेंगे कि उनको किसी तरीके से एनेबल कर देंगे कि वो उसको किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। असल बात है कि वो इंटीग्रेशन कर सकें, न्यूमेरिकल मेथड के ज़रिए से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकें, वो भी न्यूमेरिकल मेथड के ज़रिए से। ये सब कुछ हम उनको इस तरह से करवाएंगे जैसे एक तरखान या एक ऑटो मैकेनिक अपने छोटों को सिखा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, आपने गेंद फेंकने की हमने बात की कि बच्चे से कहेंगे कि गेंद फेंको और उसकी डिस्प्लेसमेंट स्टडी करेंगे टाइम के साथ, एक्स डिस्प्लेसमेंट, उसकी वाई डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन। उसके बाद हम और आगे जाएंगे जो आजकल हम हाई स्कूल में भी नहीं जाते, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी नहीं जाते। हम एज्यूम करेंगे कि हम इतना ऊपर फेंक रहे हैं अपनी गेंद को या प्रोजेक्टाइल को या अपने किसी रॉकेट को जिसमें कोई पावर नहीं है, बस इनिशियल वेलोसिटी हम उसको दे रहे हैं।
इतना ऊंचा फेंक रहे हैं कि वो ज़मीन की गोलाई भी बीच में आ जाती है। ज़मीन को फ्लैट अर्थ के तौर पे हम एज्यूम नहीं कर सकते। तो उसका नतीजा ये होगा कि एक तो वेक्टर्स आ जाएंगे बीच में, और वो भी इस तरह से आएंगे कि आप उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। वेक्टर्स को वेक्टर्स की वजह से नहीं पढ़ेंगे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से पढ़ेंगे। दूसरे ये कि जो एक्सेलरेशन है वो अब डिपेंडेंट हो जाएगा, जैसे न्यूटन ने कहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, द प्रोजेक्टाइल एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो भी बीच में आ जाएगा। तो देखिए ये कितना एक होलिस्टिक पिक्चर होगी। एक मेगा प्रॉब्लम को हम स्प्लिट अप कर लेंगे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर, और वो उन प्रॉब्लम्स को हम बच्चों को इनकरेज करेंगे कि वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए मैं आपको ये एक एनिमेशन दिखाता हूँ, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा इस किताब लिखने का, इस मैथमेटिक्स को रिवोल्यूशनाइज करने का क्या मकसद है, क्या तरीक़ेकार हम इस्तेमाल करेंगे, कितना एक्साइटिंग होगा ये। मैं ये बटन दबाता हूँ तो देखिए ये एक प्रोजेक्टाइल, ये देखें ये ज़मीन है, ये सब्ज़ रंग की ज़मीन है। यहाँ से हम ऊपर से हम एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी, मुख्तलिफ हॉरिजेंटल वेलोसिटी से हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, और देखते हैं कि अगर वेलोसिटी को चेंज किया जाए, मास वही है, मास चेंज नहीं कर रहे हम। अगर इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी को तब्दील किया जाए तो उससे क्या क्या तमाशे पैदा होते हैं। मैं जैसे ये स्टार्ट का बटन दबाऊंगा तो ये प्रोजेक्टाइल चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए जी, ये प्रोजेक्टाइल चलना शुरू हो गया, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये ज़मीन की तरफ जा रहा है, और लगता है ज़मीन से टकरा जाएगा। ये वाकई टकरा गया ज़मीन से, लेकिन एज्यूम करते हैं कि ये टकराने के बाद भी चलता रहता है किसी तरीके से, और टकराने के बाद चलने के बावजूद ये, ओहो, ये तो एक एलिप्स बन रहा है। ये एलिप्स कहाँ से आ गया? अब जब ये एलिप्स आ गया तो फिर हम एलिप्स को ही स्टडी कर लेंगे। देखिए ना किस तरीके से हम किस तरीके से हम एक स्टडी कर रहे हैं, जिसमें ज़रूरत जब पेश आती है किसी चीज़ की तो उस वक़्त हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उस वक़्त हम उसकी, जब हथौड़ी की ज़रूरत पेश आती है तो हथौड़ी की बात करते हैं, जब आरी की ज़रूरत पेश आती है तो फिर हम आरी इस्तेमाल करना सिखाते हैं। दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो कि ये किस तरह से ज़मीन पे आके गिर पड़ता है। अगर ज़मीन गैस की बनी हुई होती, या बहुत ही किसी ऐसे नरम मटेरियल की बनी होती कि वो उसमें से गुज़र जाता और कोई फ्रिक्शन भी ना होती, तो फिर देखें वो एक एलिप्स बना लेता। ये देखें, दोबारा से मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ किस तरह से ये ज़मीन की गोलाई पे भी फ़र्क पड़ रहा है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। ये गिर पड़ा, ये गिर पड़ा, ये अब ज़मीन लगता है ज़मीन के अंदर से होता हुआ और वापस फिर वहीं आ जाएगा। देखें एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा हो जाता है जब वो ज़मीन के करीब आता है। आपने नोट किया? एक दफ़ा फिर इसको चला के दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक्सेलरेशन इस वक्त कितना था, और अब एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। जब ये करीब आ रहा है तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ज़्यादा हो गया। ये देखिए, तो ये ज़मीन पे गिर गया। अब ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ज़मीन में से होता हुआ और उसके बाद फिर वापस अपनी जगह पे आ गया जहाँ से ये चला था। ये देखें, यहाँ पे मैं इसको रोक दूँगा यहाँ पे। अच्छा, अब हम और आगे चलते हैं और हम थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड के साथ इसको फेंकते हैं। ये देखिए, हमने ज़्यादा स्पीड के साथ फेंका है। अब देखिए अब क्या हो रहा है। ये नहीं, ये ज़मीन पे नहीं गिर रहा, ये ज़मीन पे नहीं गिरा, ये तो निकल गया। ओ ये तो सर्कल बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है, ये तो घूम रहा है ज़मीन के गिर्द, और ये तो हमेशा के लिए ज़मीन पे घूमता रहेगा। आखिर वो कौन सी वेलोसिटी होगी?
वो कौन सी मैथमेटिक्स होगा जिसके ज़रिए हम ये एज्यूम करें कि एक जो हमने सैटेलाइट फेंका था या प्रोजेक्टाइल फेंका था या गेंद फेंकी थी या न्यूटन्स कैनन फेंकी थी, तो वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश करना शुरू कर दे। देखें मज़े की बात, यहाँ एक्सेलरेशन तब्दील नहीं हो रहा, तकरीबन वही का वही है। ये जो मूवमेंट इन अ सर्कल है, इसकी ख़ास बात है ये कि एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है। तो ये एक हॉलमार्क है। इनफैक्ट ये चीज़ तो हम कहीं ना कहीं किसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं कि ये सर्कुलर मोशन क्या होती है, उसकी वेलोसिटी, उसकी डिस्प्लेसमेंट, एक्स वेलोसिटी, एक्स डिस्प्लेसमेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट, वो कैसे चेंज होता है। लेकिन बाकी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करते कि अगर फ़र्ज़ करें हम वेलोसिटी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो फिर देखें क्या होता है। ये चीज़ें, इसका मैथ बिल्कुल सिंपल है, 8वीं जमात के बच्चे आसानी से कर लेंगे ये, और एक इंटीग्रेटेड पिक्चर उनके सामने आएगी। ये देखें ज़रा, ये ज़्यादा हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी से फेंका है, ये सर्कल ये सर्कल तो नहीं बन रहा। हमने 3 यूनिट ऊपर से फेंका था, ये तो ये नीचे चला गया ज़्यादा। ये तो और नीचे जा रहा है, सर्कल नहीं बन रहा। देखें मज़े की बात, देखें सर्कल नहीं बन रहा, तो फिर सर्कल नहीं बन रहा तो फिर क्या बन रहा है? सर्कल नहीं बन रहा तो फिर एलिप्स बन रहा है। ये कैसी अजीब बात है कि सर्कल से पहले अगर कम टेंजेंशियल वेलोसिटी पे फेंकते हैं तो भी एलिप्स बनता है, और अगर उस टेंजेंशियल वेलोसिटी को बढ़ा दें तो फिर भी एलिप्स बनता है। उन एलिप्स बस एलिप्स ही होता है। ये देखें एक्सेलरेशन अब कितना कम हो गया दूर जाने की वजह से। अब ये एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए ये एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये इसका एम्पलीट्यूड A4 का एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये बढ़ता गया, बढ़ रहा है, देखें कितना ज़्यादा हो गया। और अब जब ये वापस आके वहाँ पे रुकेगा तो फिर ये उतना ही हो जाएगा जितना कि ये पहले था। आपको पता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ न्यूटन का बहुत बड़ी बात थी जो न्यूटन ने ये चीज़ दरियाफ्त की थी। अच्छा ये हमने देख लिया। ओके, अब हम थोड़ी सी वेलोसिटी और बढ़ा के देखते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है। ये देखें जी, अब हमने वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ा दिया। ये देखें ये भी एलिप्स बना रहा है, या ये क्या ये एलिप्स बनाएगा या ये बहुत दूर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। ये पॉसिबिलिटी भी क्या हो सकती है, इसको हम फॉर्मली एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। पता नहीं, अब ये तो पता नहीं है ये क्या क्या होगा। क्या यही तो मज़ा होगा इस कोर्स के अंदर, इस किताब के अंदर, इस करिकुलम के अंदर, कि अनसर्टेनिटी होंगी। बच्चे डिस्कवर कर रहे होंगे, हाँ वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, नहीं ये तो चला गया, नहीं ये तो चला गया। यही तो मज़े की बात होगी सारी की सारी इसमें, कि इसमें सब कुछ बच्चे साथ साथ डिस्कवर भी कर रहे होंगे। उनकी आंखें, उन जो वंडर है उनकी आंखों में, वो चमक है उनकी आंखों में, वो बरकरार रहेगी। जुस्तजू उनकी आंखों में बरकरार रहेगी, और वो मैथ को एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे एक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि बॉल को ऊपर फेंका तो वो नीचे कैसे आती है, फ्लैट अर्थ के ऊपर। और अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका विद हाई वेलोसिटी, क्या पता वो एस्केप कर जाए। वो कब एस्केप करेगा, वो कब नहीं एस्केप करेगा, ये सारी बातें हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी के कैलकुलस से भी ज़्यादा चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, और बच्चों को एप्रिशिएट भी करवाएंगे और एन्जॉय भी करवाएंगे और डिस्कवर भी करवाएंगे। इंतज़ार कीजिए और हमारे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कीजिए। खुदा हाफिज़।